हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुंबई में कहाँ घूमने जाएं, कैसे जाएं, जाने में कितना खर्च होगा और हमारे पास कितने दिन का टाइम होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके लिए हमें मुंबई जाना होगा और आप मुंबई बस, ट्रेन और फ़्लाइट से भी जा सकते हैं। और अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं और अगर आपको मुंबई जाना है तो आप इसके लिए लोकल ट्रेन से भी जा सकते हैं। लोकल ट्रेन से जाने में आपको कॉस्ट कम होगी। अगर आप अपने साधन से जाते हैं तो इसकी कॉस्ट आपके साधन के हिसाब से बढ़ जाएगी। और अगर हम बात करें कि हमें मुंबई में कैसे हमें अपना दिन बिताना है, तो इसके लिए आप पैकेज ले सकते हैं। पैकेज की जो कॉस्ट है वो 200 रुपीज़ है। जैसे ही आप मुंबई स्टेशन पर पहुंचेंगे वहाँ पर आपको ये जो है फैसिलिटी मिल जाएगी और आपको थोड़ा सा बार्गेनिंग करनी होगी, अदरवाइज़ आपको एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ सकता है। तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है वो 200 रुपये है और अदरवाइज़ आपको 250-300 रुपये वाले भी मिल जाएंगे। जैसे ही हम इसे बुक करते हैं तो हमारी कैब जाती है और ये जो कैब है वो उसमें कैब या फिर एक मिनी बस में 10 से 12 लोगों को ले जाते हैं और वो पूरा दिन घुमाएंगे और आपको वहाँ पर सारे दिन आपको एंजॉय कराएंगे। अब ये जो 200-250 रुपये जो चार्जेस है ओनली ये बस ट्रैवल का चार्ज है, इसमें सारे चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। जैसे कि अगर आप एक्सेल वर्ल्ड या फिर सीलिंग ब्रिज या फिर साइंस लेबोरेटरी, इन सारे की आपकी टिकट होगी जो आपको पे करना होगा। और अरेबियन सी की भी आपको टिकट पे करनी होगी। तो ये जो है आपको बस वाले ही प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए आपको अगर आप कंप्लीट टिकट भी लेना चाहते हैं तो 850 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पर हेड। मतलब कि अगर आप एक पर्सन घूमना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ पर पर्सन खर्च करना होगा और आप एक दिन के लिए अपनी ट्रिप को अच्छा मज़ेदार बना सकते हैं। तो अब हम लोगों ने यही पैकेज हायर किया हुआ था। अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं अरेबियन सी पर कई सारे व्यूज़ हैं जहां पर आप अपने इसको एंजॉय कर सकते हैं और अरेबियन सी का मज़ा ले सकते हैं। आप यहां पर टॉप व्यू पर जाकर के भी इसके आनंद उठा सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं ताज होटल और गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ पर होटल ताज है। आप जहाँ जा कर के यहाँ से चाय कॉफ़ी भी पी सकते हैं और यहाँ पर कई सारी फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए भी लोग हैं। अगर आप चाहें तो इनसे भी फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने मोबाइल से भी ले सकते हैं। यहाँ बहुत सारे पक्षियों के लिए एक अलग से जगह बनाई हुई थी। अगर जिनको अच्छा लगता है तो वो यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। तो जाते हैं जहाँ पर आपको कई सारे एक्टिविटी दिखाई देंगी, जैसे 12D शो, जैसे कि जिसके लिए हमें अलग से ग्लास प्रोवाइड किया जाएगा। आपको इसको देख करके ही मूवी देखनी है और इसका मज़ा ले सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होता है मरीन ड्राइव, लेकिन यहाँ पर रात में ज़्यादा अच्छा लगेगा और अगर आप दिन में जाना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद रास्ते में चलते हुए हमें कई सारे सेलिब्रिटीज़ के घर मिलते हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी, एंटीलिया हाउस, मन्नत, कल्पतरू, ये सारे हमें कई सारे सेलिब्रिटीज़ के दिखाई देते हैं। बहुत दूर से दिखाई देते हैं बट दिखाई देते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं साइंस लेबोरेटरी में बहुत कुछ है देखने का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एलेबोरेट किया हुआ है। जैसे कि अगर बायो की बात करें तो यहाँ पर ह्यूमंस के बारे में बताया हुआ है, इनके माइंड के बारे में बताया हुआ है, टंग के बारे में बताया हुआ है। ये सारी चीज़ें इनमें दिखाई गई हैं। और अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के भी बहुत सारे एडवेंचर्स इसमें दिखाए हुए हैं। तो अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर इनका मज़ा ले सकते हैं। इसके बाद अगर बात करी जाए भूल भुलैया की, तो यहाँ पर आपको भूल भुलैया भी मिलेगा और आप इनका भी मज़ा ले सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें साइंस लेबोरेटरी में है। साइंस लेबोरेटरी आपको रेस्ट करने का भी टाइम दिया जाएगा, क्योंकि अगर
आप दिन भर घूमते हैं तो आपको अगर भूख लगती है तो यहाँ पर साइंस लेबोरेटरी के पास में ही खाने की का अरेंजमेंट है, और अगर आप खाना खाना चाहते हैं या फिर कुछ भी खाना पीना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अलग से पे करना होगा। और अगर आप अपनी बॉडी का वेट, अपनी एनर्जी के हिसाब से चेक करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं अवेलेबल। और अगर आप अपना माइंड सेट चेक करना चाहते हैं तो ये भी सुविधाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन होता है हमारा सीलिंग ब्रिज। यहाँ का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ पर आपको आपकी जो वैन है वो यहाँ पर ले जाई जाएगी और आप गाड़ी से ही अपना इसका मज़ा ले सकते हैं। लेकिन एक बार आप लोग मुंबई जाएं तो सीलिंग ब्रिज को देखने के लिए भी ज़रूर जाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही आपको एक अमेजिंग जो फीलिंग्स है ये जो प्रोवाइड करेगा। इसके बाद आप बांद्रा बैंड स्टैंड भी जा सकते हैं, और ये जो है शाहरुख खान के बंगले के जस्ट सामने है। यहाँ पर शाम को का नज़ारा ही कुछ अलग रहता है। यहाँ पर कई सारे कपल्स आते हैं, लव बर्ड बैठे हुए मिलते हैं, और यहाँ पर कई सारी खाने की चीज़ें आपको दिखाई देंगी, तो आप इनका मज़ा भी यहाँ पर जा कर के ले सकते हैं। इस तरह से हमारा एक दिन जो है मुंबई का कंप्लीट होता है और सब लोग अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं। एट लास्ट हम लोग सेकेंड डे पहुँचते हैं कहाँ? सिद्धि विनायक टेम्पल, क्योंकि अगर मुंबई जाएं और सिद्धि विनायक मंदिर ना जाएं तो हमारी जो यात्रा है वो इनकम्प्लीट सी हमें लगती है। तो इस प्रकार से हम लोग सिद्धि विनायक मंदिर को, मुझे लगता है कि आप लोग सबको एक बार विजिट ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, रश है, आपको लाइन में लगना होगा और थोड़ा वेट करना होगा। जैसे ही सिद्धि विनायक मंदिर पहुँचते हैं यहाँ पर गणेश जी की कई सारी प्रतिमाएं हमें नज़र आती हैं, और इन पर मराठी और इंग्लिश में इनके इनसाइड स्टोरी दी गई है। अगर आप जो भी भाषा में कंफर्टेबल हैं तो आप इनकी स्टोरी जान करके यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ जो मूर्तियाँ दिखाई गई हैं ये आपको आउटसाइड मेन मंदिर के आउटसाइड दिखाई गई हैं। अंदर आपको अलग से गणेश जी के जो हैं वो दर्शन कराए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लाइन में लगकर गणपति जी के दर्शन कर सकते हैं और अपने भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इसे एंजॉय किया होगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर भी ज़रूर करेंगे। और अगर एक बार मुंबई जाएं तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक